तो स्वागत है भाई आप सभी का मेरे चैनल के पहले व्लॉग में। तो आज मेरा पहला व्लॉग है अमृतसर का ही। तो भाई अमृतसर मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि मैं हर साल भाई जब भी नया साल होता है तो मैं गुरुद्वारे जाता हूँ। इस साल मैं गुरुद्वारे नहीं गया तो काफी दिक्कतें थी, मतलब की दिक्कत वगैरह थी काफी। अब हमने प्लान बनाया कि मैं और मेरा एक और बड़ा भाई है, तो हम दोनों जाएंगे अमृतसर और वहां पे जाके करेंगे दर्शन। तो भाई बिग थैंक्स टू अभिषेक भाई जिन्होंने भाई ये ट्रिप प्लान की। हमारे साथ और भी बंदे थे, लेकिन भाई आपको पता ही है कि भाई एंड पे आके कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो भाई मना कर देते हैं। हमारे साथ भी ऐसे बंदे थे। अभी तो भाई फिलहाल हम 2 जन ही हैं, कोई ना भाई करते हैं। ये लो भाई इधर मिलता नहीं। लो भाई ये हमारे अभिषेक भाई बड़े भाई है, तो इनके साथ हमारी ट्रिप प्लान है। तो भाई कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना, चल रही है। तो भाई चलते हैं हमारी बस पकड़ने। तो भाई बस नहीं मिल रही हमारी अमृतसर की, भाई परेशान हो पड़े हैं। तो कर रहे हैं भाई कुछ तो मिलेगी, कोई बस तो आएगी। अभी कह रहे हैं भाई एक बस अभी गई है तो इसके बाद वाली बस आएगी, तो कोई भाई बार्गेनिंग हो गई है बस में। तो 250-250 रुपए की टिकट दी है, तो भाई हमारे साथ है बंदा बहुत अच्छा भाई बार्गेनिंग में। तो सीट पे बैठते ही मैंने भाई से पकड़ लिया हेडफोन्स, ताकि थोड़ी सी अमीरों वाली फीलिंग सी आए। तो अगला सीन क्या होता है कि भाई मुझे कोई ऐसी चीज के बारे में समझा रहा था जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं सुनता जा रहा था। क्या करूं भाई, इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो थोड़ी ही देर में हमारा सफर हो जाता है शुरू। तो आसपास का देख के मॉल चाल। तो कुछ समय बाद मैं पीछे आकर बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा देखकर कुछ बुड्ढे मुझे गलत निगाह से देख रहे थे। तो थोड़ी ही देर में आगे जाके हमें दिखती है हमारे शहर की पहचान। तो आप सभी कमेंट्स में बताएं कि मैं कौन से शहर में रहता हूं। तो बोट्स वगैरह खड़ी हुई थी। तो सफर के दौरान मैंने देखा पंजाब के खूबसूरत से गांव और देखा हमारे देश का झंडा। तो इसी सफर के दौरान बीच में देखी थोड़ी सी मुठभेड़, जिसको देख के मनोरंजन तो होना ही था। अभी यहाँ तक आ ही गए हो तो एक लाइक भी कर दो। तो सतलुज दरिया को पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अमृतसर। तो लगभग 3.5 घंटे के बस सफर के बाद हम पहुंच जाते हैं अमृतसर। भाई अमृतसर में हम आ चुके हैं, कर चुके हैं मतलब एंटर। ये रहे हमारे भाई साथ में। तो अभी आपको दिखा देंगे आगे का मॉल चाल, तो बने रहे हमारे साथ। भाई अभी रूम की कर रहे थे भाई प्लानिंग। तो भाई हमारे 400 में दोबारा नहीं अंकल हमें नहीं चाहिए। तो 400 में मिल गया भाई रूम। ये होटल कह रहे हैं भाई, ये वाला भाई पता नहीं किधर ले गए भाई, शमशान घाट में। तो भाई फिलहाल तो अभी पहला होटल देखा था, ठीक नहीं बैठा भाई कुछ, मतलब कि कह रहे हैं भाई सैटरडे है। ये कुछ हिसाब मुझे भाई समझ नहीं आया। चलो कोई ना अगला होटल देखते हैं। ये कह रहा है भाई 600 में देगा रूम, तो हम इसके पीछे जा रहे हैं एक बार। तो भाई साहब तो चलते ही जा रहे थे, इधर साइड में मेरे भाई का हो रहा था दिमाग खराब। भाई यार मेरा भाई परेशान हो गया यार, बताओ यार। हमें कहा था भाई चौक में है, लेकिन भाई काफी दूर ले आए यार। तो भाई अमृतसर में ना गलियां बोला। तो भाई कह रहे साफ सुथरा होटल है भाई, बाकी देखेंगे। चलो भाई कमरा दिखा दो एक बार। तो भाई जब 600 वाले होटल पे गए तो भाई साहब हमें ऊपर ही ऊपर लेके जा रहे थे। एक तो हम पहले ही सफर के दौरान थके हुए थे और भाई ने सीढ़ियां चढ़ा चढ़ा के और थका दिया था। तो लगभग 4 मंजिलों जितनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब रूम देखा तो भाई मेरा तो पहले से गर्म था और मैं अपना मुंह छुपा कर नीचे चलता रहा। तो बिल्कुल सामने ही है हमारे हरिमंदिर साहिब, जिसके लिए हम आए अपना शहर छोड़कर। लेकिन उससे पहले खाएंगे अमृतसर के मशहूर कुलचे। तो कुलचे खाने के बाद हम गए अपने थर्ड होटल में। तो ये वाला होटल भी हमने 600 रुपए में ही बुक किया था। तो ये वाले होटल की एड हमने इंस्टाग्राम पे देखी थी, तो भाई ने होटल देखते ही बुक कर लिया, क्योंकि ये होटल 600 के हिसाब से तो बहुत बढ़िया था। तो इतने भी भाई मेरा बड़ा भाई पूछ रहा था क्या कुछ वर्किंग है होटल में। तो मेरा भाई तो होटल वाले से बात करता रहा, इधर मैं अपना ब्लॉग शूट करता रहा। तो लो भाई चेक कर लो, हो चुके हम तैयार। तो भाई अभी आधा घंटे लगा भाई तैयार होने के लिए। तो अभी वो भाई भी हो रहा है तैयार। तो सबसे पहले जाएंगे मॉल,
थोड़ा सा घूम फिरेंगे भाई, पहली बार आया हूँ अमृतसर, तो भाई के मैंने कहा था। तो दोनों भाई तैयार होकर चल दिए। तो भाई मॉल जाने से पहले हम एंटर करते हैं जलियांवाला बाग में, क्योंकि भाई ये तो हो नहीं सकता भाई जो बंदा अमृतसर आया हो और वो जलियांवाला बाग घूमने ना आए। तो एंटर करते ही काफी हरा भरा मॉल चल था। तो हम दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि काफी सारे इतिहास के बारे में बताया हुआ था। इस जगह पे उस जमाने की हर एक चीज के बारे में, डिटेल के बारे में समझाया गया था। तो इस साइड वाली दीवार पे नजर मारे तो उस समय के पूरे घर वगैरह, जमीन और हर एक चीज के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताया गया। तो 10 मिनट तक बैठते हैं भाई थिएटर वाली जगह पे और देखते हैं इतिहास। तो थिएटर का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था। उसके बाद हम आते हैं इस जगह। तो यहाँ पर भी भाई उन क्रांतिकारों के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताया गया है। तो दूर दूर से काफी लोग आते हैं भाई, इन सब चीजों को देखते हैं और सभी चीजों के इतिहास के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानते हैं। तो अब हमारा अगला व्यू है वो ऐतिहासिक कुआं जिसने कई बेजुबान लोगों की जान ली थी। इस कुएं की आधी गहराई तो अभी भर दी है, लेकिन उस समय काफी गहरा था। तो जनरल डायर द्वारा जब उन मासूम लोगों पर गोलियां चलाई गई तो वो लोग आकर इस कुएं में कूद जाते अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन एक के ऊपर एक लोग कूदते रहे और ऐसे ही उनकी भी मौत हो गई। तो अब हम आते हैं उस जगह जहाँ पर जनरल डायर के सिपाहियों की गोलियों के निशान है। हर एक निशान को अच्छी तरीके से हाईलाइट किया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। कई लोग थे जो इन गोलियों के निशान को काफी गौर से देख रहे थे और महसूस करते थे उन लोगों के बलिदान जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान गंवा दी। तो बाग घूमने के बाद हम चल दिए मॉल की तरफ। तो भाई मैं तो अमृतसर के बाजार को देखता जा रहा था और थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाते हैं मॉल। तो मॉल बाहर से तो काफी बड़ा और सुंदर दिख रहा था, लेकिन जब हम अंदर गए तो हमने अंदर जाकर देखा तो अंदर से तो मॉल भाई और भी ज्यादा खूबसूरत था। ये थी मॉल की पहली साइड और इसके साथ ही था मॉल की दूसरी साइड, जो कि वो भी अंदर से देखने में काफी सुंदर दिख रही थी। तो थोड़ी ही देर में हम चले गए मॉल के टॉप साइड पर, जहाँ से पूरा अमृतसर शहर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा। तो शहर के लोग तो फोटो क्लिक कर ही रहे थे, तो हमने सोचा कि तो हम भी बहती गंगा में हाथ डुबा ले। और घूम घूम कर भूख लग गई थी, तो भाई थोड़ा सी चीज पैटीज और बर्गर मंगवा लिया। तो भाई हमारे साथ ही है, पेमेंट इन्होंने करी है इस बार, पहले मैंने करी थी, इस बार इन्होंने कर दी। दिल के बहुत अच्छे हैं भाई मेरे भाई, हेलो कर दो। तो भाई खाना पीना हो चुका हमारा कंप्लीट। हमने खाने पीने की वीडियो नहीं बनाई भाई, क्योंकि आसपास काफी रईस आदमी बैठे थे। उनके सामने भाई ऐसे लक्षण मतलब कि करना अच्छा नहीं लगता, और पहला ही ब्लॉग है भाई, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, इसलिए भाई चुप करके खाना पीना खाकर वापस ही आ गए। तो मॉल आए हो और शॉपिंग ना करे ये तो भाई हो नहीं सकता। तो 2 घंटे लगातार शॉपिंग करने के बाद हमें सिर्फ 2 कच्चियां ही मिली। तो शॉपिंग करते करते भाई रात के बज गए थे 10। तो भाई राइड के साथ आ रहे हैं, भाई मेरी दूसरी राइड पे आएगा, तो मैं जा रहा हूँ इस राइड पर। तो भाई अपने साथ, तो भाई काफी सारी कर लिया शॉपिंग। तो AK-47 भी खरीद ली है, बच्चों के लिए खरीद लिया भाई, क्योंकि हम तो भाई बड़े वाले खिलौने खेलेंगे। तो होटल जाने से पहले हम गए वायरल केसर दूध वाले के पास, जो कि अलग ही अंदाज से दूध पिलाते हैं, मेरा मतलब केसर का दूध पिलाते हैं। शायद आप में से कई लोगों ने इनको देखा भी होगा। तो अगली बार आप जब भी अमृतसर आओ तो इनके पास जरूर आना, क्योंकि इनका दूध सबसे ज्यादा मेरा मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके द्वारा बनाया गया केसर का दूध बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हाइजीन को देख के बनाया गया है। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 4, तो अब हम जाएंगे भाई मेन श्री हरिमंदिर साहिब। और बस ज्यादा कुछ नहीं है भाई, बस नहा के वो तैयार होगा मेरा भाई, तो बस फिर सीधा चलते हैं। तो भाई तैयार हो चुके हैं हम, अब चले हैं भाई श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन करने। तो ये मेरा भाई है, ये भी तैयार हो गया। तो भाई ये था दूसरे महीने के पहले हफ्ते की ठंड, और साथ ही में था रात का अंधेरा। तो इस रात के अंधेरे से चलते चलते हम पहुंच गए हरिमंदिर साहिब की दूसरी जगह। इस जगह का उजाला तो ऐसे प्रतीक हो रहा था जैसे कोई स्वर्ग हो। तो मैं और मेरा भाई अंदर जाते रहे, और जाते एंटर करते ही हमने देखा लेकिन असली गूज़बम्प्स तो अब आने वाले थे।
तो श्री हरिमंदिर साहिब के अंदर मैंने एंटर करते ही काफी ज्यादा सुंदर मॉल चाल देखा, लेकिन अंदर जाते ही मैंने कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि मैं आया था दर्शन करने और सिर्फ दर्शन ही करना चाहता था। तो दर्शन करने के बाद आए बाहर, तो बाहर आके हम गए लंगर हाल लंगर खाने, क्योंकि सुबह का टाइम था और भूख तो सभी को लगती है। तो लंगर खाने के बाद दोनों भाइयों ने कराई 100 रुपए की देख। तो देख कराने के बाद चल दिए अपने घर को और जाते जाते देखा हरिमंदिर साहिब का खूबसूरत सा दृश्य। तो भाई अमृतसर आज जा रहे हैं भाई छोड़कर तो सामान भाई शॉपिंग वगैरह कर लिया भाई, ये खिडौने खिडौने ले लिया भाई बच्ची के लिए, तो भतीजे है मेरी उसके लिए। तो आज कर देंगे भाई अलविदा अमृतसर को। तो कुछ कहना चाहेंगे भाई? मार दिया भाई, पैसे नाप लेते भाई बंदों ने यार, होटल वालों ने 800 रुपये हमारा, 4 घंटे वहीं पे बैठे रहे एक्सपीरियंस क्या था भाई? पूछना यार। तो कोई ना भाई, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।